ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे विशेष योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। उस योग को आप बस थोड़ी सी गणित करके, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करके और जान सकेंगे कि आप में अतुल धन योग है कि नहीं। हमने आज टाइटल दिया है, शीर्षक दिया है, उच्च श्रेणी का करोड़पति बनने का योग। आप देखिए ध्यान से। और हम उद्योगपतियों की, एक उद्योगपति जी का कुंडली भी लिए हैं जिनसे उदाहरण देंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे अपनी कुंडली को देख करके जान जाएं कि वास्तव में आप करोड़पति बनने जा रहे हैं कि नहीं, कि आप बस सामान्य स्थिति में रहेंगे, कि मिश्रित योग है आपका, यानी धन तो आएगा मगर बहुत बड़ा धन आने वाला नहीं है। और या आप ये जान सकेंगे कि आप या आपकी संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दामाद, आपकी बहू, आपके जानने वाले, आपके यजमान, आसानी से, मुश्किल से 5 मिनट में आप जान जाएंगे कि वो कितने धनी होने जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको वो गणित भी बताएंगे और उस योग की चर्चा करेंगे, और ये योग हमने कहां से उद्धृत किया है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसी विशेष योग को हमने उत्तर कालामृत से लिया है। उत्तर कालामृत में जिसके रचयिता महान कवि कालिदास जी। आज हम आपको उस श्लोक को पहले पढ़ के सुना रहे हैं। अर्कान्नाग चटस्तनुर जननटा खेटायनम सुस्तनौ चंद्राद भाग्ययो क्लेकमिनः शिष्टम विधोर्यत गृहम तद्रासो तु विपाप शोभन खगे चेत पापे तु सहस्रशा खल खगे तुंगे अपि कोटीश्वरम। कोटीश्वरम करोड़पति, अर्थात करोड़ों का स्वामी। कोटीश्वरम, कोटि कोटि कहा जाता है। तो करोड़पति आप कैसे बनने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है इसको उच्च श्रेणी का करोड़पति बनने का योग। हम रश्मियों के आधार पर व्याख्या करने जा रहे हैं। जो श्लोक है इसका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है कि लग्न से नवम भाव की रश्मि, लग्न से नवमेश, नवम भाव के स्वामी की रश्मि प्लस चंद्रमा से, अर्थात आपकी राशि से नवम भाव की नवमेश, नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश की रश्मि, उनको जोड़ दीजिए। और चूंकि जन्मांग में 12 ही राशियां हैं, 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, 12 से भाग कर दीजिए। यदि शेष जो भी आता है उस शेष को चंद्रमा के लग्न से गिन लीजिए, अर्थात अपनी राशि से गिन लीजिए कहां पड़ रहा है, किस राशि में पड़ रहा है। तो हमने 3 फार्मूले बताए हैं। देखिए, दृष्टि शुभ ग्रह, यदि कोई शुभ ग्रह अर्थात विशेष रूप से बुध या शुक्र, बस यही 2 ग्रह हैं, ये देख रहे हो या स्थित हो उसमें। देखिए, पहले हमने कहा है या तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उस स्थान पर शुभ ग्रह स्थित हो, यानी बृहस्पति, बुध और शुक्र। दृष्टि हो शुभ ग्रह या उस स्थान पर जहां पर हमने अभी गिना कि चंद्रमा से उतने स्थान पर, या उस स्थान का उस स्थान में वो शुभ ग्रह बैठे हो, या उस स्थान का स्वामी उन शुभ ग्रहों से युति कर रहा हो, ध्यान दीजिएगा, या दृष्टि संबंध कर रहा हो, और पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो। आइए अब इस पर विचार करना पड़ेगा, थोड़ा विवेक का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अब रश्मियों से परिचित करा रहा हूं। सूर्य की रश्मि 30 है, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। कागज और पेन ले लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि श्लोक जो हम पढ़े हैं इसमें पूरी चर्चा है, लेकिन श्लोक थोड़ा याद होने में दिक्कत होती है, तो हमने ये रश्मियों की संख्या लिख दी है, आप इसे आसानी से लिख लें। सूर्य की 30 रश्मियां हैं, चंद्रमा की 16 रश्मियां। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की 30 रश्मियां, चंद्रमा की 16 रश्मियां, मंगल की 6 रश्मियां, बुध की 8 रश्मि, बृहस्पति की 10 रश्मियां, शुक्र की 12 और शनि महाराज की 1 रश्मि। ठीक है,
अब आप समझ गए होंगे, हमने इसको यहां लिख भी दिया है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सूर्य 30, चंद्रमा 16, मंगल 6, बुध 8, बृहस्पति 10, शुक्र 12, शनि 1। अब हम इस कुंडली पर चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया कि इस कुंडली पर चर्चा करेंगे तो यहां से नवम भाव क्या है? बृहस्पति। देखिए मीन है नवम भाव, इसका स्वामी क्या हुआ? बृहस्पति हुआ। तो हमने बृहस्पति का लिया 10 नंबर, ये 10 है, 10 राशि। अब चंद्रमा से नवम भाव क्या हुआ? चंद्रमा से नवम भाव हुआ कन्या राशि बुध, इसको हमने 8 ले लिया यहां पर। 10 और 8 18, 18 को 12 से भाग किया। तो जब 18 को 12 से भाग करेंगे, ये लिखा हुआ है श्लोक में है, तो 18 को जब 12 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? शेष 6 बचेगा। अब इस शेष को जहां चंद्रमा की राशि है, यानी आपकी जो राशि है, उस राशि से आप गिन लीजिए कहां पड़ रहा है वो। जैसे देखिए चंद्रमा है यहां मकर राशि में, इससे 6 नंबर कहां पड़ रहा है? मिथुन राशि पड़ रही है। और देखिए इसे कौन सा ग्रह देख रहा है? केवल शुक्र देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल शुक्र, कोई ग्रह इसे नहीं देख रहा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यह व्यक्ति उच्च श्रेणी का करोड़पति है। शुक्र का देखना अर्थात शुभ ग्रहों का देखना, ये उच्च श्रेणी का मिलियनवायर है, बहुत बड़ा आदमी है। हमने एक बात बताई है कि यहां पर राहु व केतु की गणना नहीं की जाती, लिखा जाता है मगर न राहु का युति मानी जाती है, न राहु का दृष्टि संबंध लिया जाता है, न राहु केतु की रश्मियां ली जाती है। पहले जान ले आप, राहु केतु की रश्मियां मैंने नहीं लिख रखी है, न ली जाती है। राहु केतु की दृष्टि का कोई संबंध नहीं लिया जाता, राहु केतु की युति का कोई संबंध यहां नहीं लिया जाता है, ये आपको बता दें। और सूर्य को यहां पर पापक ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यदि सूर्य है तो वो यशस्वी धनाढ्य होगा, अर्थात धनी होगा, और धनी के साथ साथ बहुत बड़ा यशस्वी धनाढ्य होगा, बहुत नामी उद्योगपति होगा। आइए अब हम श्री अंबानी जी की कुंडली पर चर्चा करते हैं। अंबानी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, लग्न में शनि है, सप्तम भाव में मंगल है, दसम भाव में बृहस्पति है, द्वितीय चंद्रमा है, और छठे भाव में सूर्य शुक्र बुध और केतु है, और 12वें में राहु। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि राहु केतु न दृष्टि संबंध में रहेंगे, न युति में रहेंगे, कहीं इनकी चर्चा योग में नहीं की गई। आइए अब हम इन पर देखते हैं। इनका नवम भाव क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा की रश्मि कितनी है? 16। ध्यान दीजिएगा, इनके चंद्रमा नवमेश हुए और इनकी रश्मि हमने लिख रखी है 16 रश्मि है। एक बार फिर से आप लिख लें, सूर्य की रश्मि 30 है, चंद्रमा की रश्मि 16 है, मंगल की रश्मि 6 है, बुध की रश्मि 8 है, बृहस्पति की रश्मि 10 है, और शुक्र की रश्मि 12 है, शनि की रश्मि 1 है। यहां पर लेते हैं हम 16, यानी चंद्रमा जिसका स्वामी हुआ, प्लस चंद्रमा से नवमेश। चंद्रमा से नवमेश कौन होगा? चंद्रमा से नवमेश होंगे 1 2 3 4 5, ये आपका सिंह राशि सूर्य। तो हमने लिया 30 और 16 46, 46 को हमने 12 से भाग कर दिया, तो 12 तिहाई 36, 10 बचेगा। अब 10 हमें चंद्रमा से गिनना है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा आपकी जो राशि से है, जो शेष बचेगा उस चंद्रमा लग्न से अर्थात राशि से आगे गिनना है। यहां से हम अंबानी जी की कुंडली में आगे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कन्या राशि है, लाभ भाव। इनका स्वामी कहां बैठा है? देखिए पहले में मैंने बताया दृष्टि संबंध शुभग्रह स्वस्थान पर, और दूसरे में हम आपको तीसरा फार्मूला बताए हैं कि उस स्थान का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो। राहु केतु की चर्चा नहीं है। अब बुध कहां है? बुध बैठा है छठे भाव में, और किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ, सूर्य के साथ बैठा है। यहां केतु राहु नहीं लिए जाएंगे। तो शुक्र के साथ बैठ करके बुध अपार धनदायक योग बना रहा है, और सूर्य के साथ होने से बहुत ही नामी उद्योगपति बना रहा है। इस प्रकार हमने आपको रश्मियों के बारे में चर्चा की है। आप अच्छी तरह से इन रश्मियों की संख्याओं को लिख लें, और इन रश्मियों की संख्याओं को जोड़कर, जैसा हमने अभी गणना की है कि लग्न से नवम भाव अर्थात उसके स्वामी, लग्न से नवम के स्वामी की रश्मि प्लस चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी की रश्मि को जोड़कर
12 से भाग कर देंगे, जो शेष आएगा उस शेषांक को चंद्रमा के लग्न से अर्थात अपनी राशि से गिन लेंगे। वह स्थान यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है, किसी पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के करोड़पति बनेंगे। और यदि उस स्थान पर, उस स्थान में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, कोई पापक ग्रह नहीं बैठा है, मान लीजिए दृष्टि नहीं है किसी की, तो अगर युति नहीं है पापक ग्रहों के, केवल शुभ ग्रह बैठे तो वो भी कारक है। यदि उस स्थान पर कोई ग्रह नहीं देख रहा है, ना कोई शुभ ग्रह, ना कोई पापक ग्रह है, ना कोई देख रहा है, लेकिन उस स्थान का स्वामी यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए और विशेषकर शुक्र बृहस्पति के साथ बैठ जाए या सूर्य भी यदि हो, तो वह नामी उद्योगपति होता है, जैसा कि अभी हमने आपके अंबानी, श्री अंबानी जी की जन्म कुंडली बताई है। इस प्रकार हमने आज उत्तर कालामृत के इस श्लोक और रश्मियों की संख्या से आपको बताया कि आपकी किस श्रेणी का आपका धन का योग है, अतुल धन का योग किस श्रेणी का है। इस प्रकार से आप अपने भावों को हमारे इस चैनल पर अवश्य व्यक्त करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, अपने विवेक का भी प्रयोग करेंगे। नमो नारायण।